उतारे, उसका फायदा आपको मिल रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं रुचि। शांतनु जी, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा और मेरठ, ये वो सीटें हैं जहां पर मुस्लिम डोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। फिरोजाबाद की बात कर लें, मतलब ऐसी जितनी भी सीटें, मैं एक लंबी लिस्ट लेकर बैठी हुई जहां पर मुस्लिम जो है नंबर 1 रोल में दिखाई दे रही है, डिसाइडिंग फैक्टर में, वहाँ पर तो सीधा फायदा मिलना ही था समाजवादी पार्टी को। जी बिल्कुल, मैं अगर पूरा वोट शेयर देखूं अभी तक तो भाजपा को अभी तक 41 मतलब करीब 42% वोट मिला है और सपा 32% वोट के साथ है। कांग्रेस ने अपना वोट शेयर बढ़ाया 10%, जैसे हम 4-5% की पार्टी मानते थे, 10%। 10% वोट बैंक जो बढ़ रहा है, क्या ये बीजेपी का घट के वहां 10% जा रहा है? ये बीएसपी से भी कटा है, क्योंकि बीएसपी 9% पे आ गई, जो बीएसपी मान लिया 20% की पार्टी मानी जाती है, और बीजेपी पिछली बार 50% टच कर चुकी थी, बिल्कुल आधा % कम था उसमें, तो बीजेपी का करीब 8-9% वोट शेयर कम हुआ है। 40% 41 उसका विधानसभा में था, लेकिन लोकसभा में नरेंद्र मोदी के नाम पर वो 50 पे पहुंच जाता है। इस बार भाजपा अपने विधानसभा वाले नंबर मतलब 41-42 पे पहुंच चुकी है, तो ये 8-9% का जो लॉस हुआ है, या हर सीट पे इक्वली हुआ है। कुछ सीटें हैं जो अभी भी टाइट लगती हैं, जैसे मैं समाजवादी पार्टी की सीटें देख रहा हूँ, मुजफ्फरनगर वो केवल 13,000 से आ गए हैं, अलीगढ़ केवल 9,000 से आ गए हैं, फर्रुखाबाद केवल 300 से आ गए हैं, फतेहपुर 5,000 से आ गए हैं, फैजाबाद मतलब अयोध्या की सीट केवल 12-13,000 से आ गए। ये सीटें एक बार को टिल्ट हो सकती हैं। संजीव जी, पीडीएफ फैक्टर काम कर गया? पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अखिलेश यादव की मेरे ख्याल से वो पीडीए में एक को आदिवासी बोलते हैं कि अल्पसंख्यक बोलते हैं? अल्पसंख्यक बोलते हैं। अल्पसंख्यक, हाँ अल्पसंख्यक। एक तो ये पीडीए टर्म ही मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगता है कि हाँ, विदेशों में इसको पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन माना जाता है। डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, यस। नहीं तो सर उस लिहाज से भी अफेक्शन जो है सारा लेकिन देखिए, जैसे जैसे नतीजे को हम पचा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो मैं भी थोड़ी सी मेरी बात को बदलना चाहता हूँ। एक अब बात तय हो गई कि बीजेपी 240 के आसपास सिमट रही है। अगर हम एक्चुअली में देखें तो एक थर्ड टर्म के लिए सरकार को रिपीट करना 240 सीट्स के साथ भी, वो चूंकि हमको पहले से तो 400 पार की बात चल रही थी, दूसरी एग्जिट पोल्स ने सबका बिल्कुल ही दिमाग चेंज कर दिया। अगर हम उसको डिलीट मारें एग्जिट पोल्स को, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ये रिजल्ट एक लेवल पे कि आप वापस से थर्ड टाइम सरकार बनाने जा रहे हैं एक अच्छी संख्या के साथ। 240 ठीक है, 272 नहीं है, उसके ऊपर नहीं है, बट आप भारतीय राजनीति के संदर्भ में देखिए ना, पिछले सब इलेक्शंस के 50-60 साल के परिप्रेक्ष्य में, तो ये एक जबरदस्त उपलब्धि है। अब हारने के कई कारण हैं, या 240 मतलब 270, 80, 90, 300 नहीं पार करने के तो कई कारण हैं। उसका एक सिर्फ कि वहाँ मुस्लिम ने नहीं दिया, या एक ओवरऑल जो आपने पीडीए जिस संदर्भ में इस्तेमाल किया जी, वो मेरे ख्याल से न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, वो फैक्टर ने राजस्थान में काम किया, महाराष्ट्र में काम किया है, और जहाँ बीजेपी सीट जीत गई है वहाँ भी उसने काम किया है, वहाँ अंतर कम किया होगा। तो एक बड़ी संख्या में इस इलेक्शन का अगर आप बड़ा मैसेज देखेंगे तो बड़ी संख्या में मुसलमानों का कंसोलिडेशन वोट एक हमेशा से होता है। इस बार वो दूसरी पार्टियों को नहीं गया, ओवैसी, बीएसपी, इधर उधर कहीं नहीं बिखरा, लेकिन असली में शेड्यूल्ड कास्ट का वोट खिसकना देश भर में, वो एक बड़ा फैक्टर है। ये या दूसरे शब्दों में कह ले सर कि हिंदू वोट बैंक जो है वो विभक्त हो गया है। मैं एक बार 2-3 और जातियों की बात कर लेती हूँ। जाट सीटें, जाट सीटों पर जहां पर जाट समुदाय की बहुलता है, वहां पर वोट कहां जाता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर जाटों की बात करें, आरएलडी को इसीलिए बीजेपी ने अपने साथ वो लेकर आई, ये एक गठबंधन हुआ और आखिरी दौर में देवेंद्र ये अलायंस हुआ था, और ये कहा गया जयंत चौधरी के आ जाने से जाटों का पूरा वोट बैंक वो शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसा लगता नहीं है। ब्राह्मण सीटों की भी बात कर लें, ये जरा इसका भी ग्राफिक्स जरा डिस्प्ले कर दें। ब्राह्मण सीटों की अगर बात की जाए, 11 बीजेपी के पास, 4 समाजवादी पार्टी के पास। अभी आप कह सकते हैं राहुल जी की अगड़ी जाति का भी तो वोट बढ़ गया। फिर देखिए, मैं जिस तरह से इसको देख रहा हूँ, अगर आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो इस बार ये ध्यान रखना चाहिए 2% कम वोटिंग हुई है, और ये भी देखा गया है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में ज़्यादा वोटिंग हुई है। तो ये एक तो ये फैक्टर है, और दूसरा जैसे मैं ये भी बता रहा था कि मुस्लिम समुदाय ने 52% जो वोट पहले करता था, उसने विपक्ष के लिए 76% वोट किया। मेजर शिफ्ट है। यादवों ने 14% ज़्यादा वोट किया है। ओबीसी ने वोट 2% अगर जो है वो एनडीए का बढ़ा है, तो ओबीसी का 11% वोट जो है वो विपक्ष के लिए बढ़ा है। तो ये सब बातें कहती है। अगर मैं उसकी अगर दूसरी विभिन्न जातियों में चला जाऊं, जैसे एसटी में
एसटी ने 2%, 1% ज़्यादा वोट बीजेपी को दिया है, ऐसा नहीं है। अदर ओबीसी का मैंने बता दिया, जनरल कास्ट में 4% वोट ज़्यादा पड़ा है और बीजेपी को। एससी का भी नहीं आया हुआ, एससी का होता तो मैं आपको शुरू ही बता देता। अदर कास्ट का आया है, अदर कास्ट का 4% वोट बीजेपी को ज़्यादा पड़ा है। तो इसमें मुझे लगता है कि एक तो 2% का ये जो फैक्टर है कि 2% कम वोट उत्तर प्रदेश में पड़ा, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसा भी हुआ होगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी काडर में एक कंप्लेंसी होगी कि क्या हम जीत ही रहे हैं, क्यों जाना है टाइप। दूसरा जो बार बार बीजेपी ने ये कहा कि मुस्लिम समुदाय का आरक्षण जो है वो छीन लिया जाएगा, और ये जो उन्होंने इंडिकेशन दिया उसके कारण मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से एकजुट होकर उन्होंने वोट किया, ये भी दिखाई देता है। तो ऐसे में ये साफ है कि ये बड़े बड़े कारण रहे होंगे जिसके कारण उत्तर प्रदेश का ऐसा रिजल्ट है। जहां तक जाट की आपने बात की, ओबीसी जाट जो है वो लगभग मैं ये कहूँगा कि बहुत एक मुश्त जो है, राजस्थान की बात तो मुझे पता है, एक मुश्त ओबीसी जाट जो है वो विपक्ष की तरफ गया। तो राजस्थान की सीटों पर ये समीकरण बट गया। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसे बटा, ये देखने वाली बात है कि किस तरह से जाट वोट अदर कास्ट में अगर हम वो तो देखिए थोड़ा ग्राउंड रिपोर्ट भी हम ले लेते हैं। कुर्मी सीटों की पहले हम बात कर लेते हैं और विशाल भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विशाल, जो मोटी बात समझ में आती है वो ये कि मुस्लिम यादव एक तरफ और हिंदू वोट बाकी जितना था वो सारा डिवाइड हो गया, और इसलिए ये उत्तर प्रदेश का नतीजा देख रहे हैं। उसका क्या हुआ संजीव बालियान का? मीनाक्षी, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता है। जैसा कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मुस्लिम यादव वोट बैंक जो है वो कंसोलिडेट होकर के मिला है इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जिस तरीके से सीटों का फिगर्स आ रहा है, जहां 35 समाजवादी पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है और 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है। विधानसभा में अगर देखा जाए मीनाक्षी, जो पिछला चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिली थी, और अगर लोकसभा की बात कर लें तो लोकसभा में वो 7 सीटों पर आगे चल रही है। राहुल गांधी का जो रायबरेली का मार्जिन है वो सोनिया गांधी के पिछली बार के जीत के मार्जिन से बड़ा चला गया है। किशोरी लाल शर्मा अमेठी में अगर बात कर लिया जाए तो 1 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये जो सीट्स हैं ये बताने के लिए काफी हैं कि न सिर्फ MY कॉम्बिनेशन काम किया है, बल्कि ऐसा लगता है कि विपक्ष ने जिस तरीके से इस चुनाव को लड़ा, जो नैरेटिव सेट किया कि कहीं ना कहीं संविधान को बदल दिया जाएगा, आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, और जिस तरीके से अपने कास्ट के साथ उन्होंने इस इक्वेशन को बनाया, डोर टू डोर कैंप किया और लोगों से बातचीत किया, ऐसा लगता है कि विपक्ष अपने मतदाताओं को ये बात समझाने में कामयाब हुआ। लेकिन और मीनाक्षी, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं कि अभी हम दिखा रहे थे एक आंकड़ा ये कह रहा है कि जो ब्राह्मण वोट है वो भी बटा हुआ दिखाई दे रहा है। 10 अगर बीजेपी के साथ सीटों पर उनका डोमिनेंस दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पास भी जा रहा है। मीनाक्षी, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण है देवरिया सीट। देवरिया सीट पर अखिलेश प्रताप सिंह ठाकुर समाज से आते हैं, लेकिन वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जिनको कि समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट कर रखा है। इस सीट की अगर बात कर लें तो जो ब्राह्मण फैक्टर है 20% से ज्यादा वोट ब्राह्मण समाज से आते हैं। विशाल, आपका दोबारा रुख करूंगी, लेकिन पहले एक ये तस्वीर आप देख लें। अमित शाह, देश के गृह मंत्री, इस वक्त पहुंच रहे हैं जेपी नड्डा के घर। अब आप ये देखिए, ये मंथन का दौर शुरू हो गया है और बहुत बड़े बड़े दावे, चाहे अमित शाह की बात करें, चाहे जेपी नड्डा की बात करें, 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए की बात की जा रही थी। देवेंद्र, ये मुलाकात जो है ऐसे वक्त में हो रही है जहां पर ये दोनों ही फिगर जो कोट किए गए थे उसके पास भी कहीं एनडीए और ना बीजेपी दिखाई दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी, इन दोनों के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहाँ पहुँच रहे हैं, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये कह सकती हैं आपकी कोर ग्रुप बैठक है जिसमें आगे क्या कुछ कैसे करना है उस बात को लेकर चर्चा होगी। सीटें कम क्यों रह गई, क्या क्या वजह थी, उसका मंथन तो आगे होगा, लेकिन फिलहाल जो बड़ी बात है वो ये फीडबैक मिला होगा ना कि ऐसा होने जा रहा है। नहीं मीनाक्षी, ये मैं एकदम बिल्कुल आपको बता सकता हूँ कि पार्टी के सिस्टम को एकदम से ऐसा लग रहा था कि बहुत शानदार सफलता हासिल हो रही है। उसमें उत्तर प्रदेश को तो लेके दूर दूर तक कोई डाउट नहीं था। थोड़ी बहुत चिंता थी राजस्थान को लेके 5 सीटों की, हरियाणा को लेके थी चिंता की 2 से 3 सीटों की, कर्नाटक की चिंता थी 5 सीटों की। तो वो एक झटका है। दूसरा कास्ट वाली जो आप ये बताइए। सर ब्रेक के लिए मुझे ब्रेक के लिए जाना होगा। मैं ब्रेक में देखिए, ये चर्चा तो यूं ही जारी रहेगी क्योंकि आज जब नरेंद्र मोदी जनता के सामने आएंगे वो क्या बातें रखेंगे, किस तरीके से विश्लेषण होगा, क्यों पार्टी वैसा परफॉर्म नहीं कर पाई जैसा पार्टी एक्सपेक्ट कर रही थी, वो विश्लेषण अब शुरू हो ही जाएगा कुछ ही देर में। यहां पर लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।